मैंने ई बुक्स बनाई है कुछ फैब्रिक और बेडलिन की, ये आपके सामने आ रही होगी। और किसकी बनाई है? चावल और फैब्रिक की बनाई है, नहीं चावल और बाथरोब्स की बनाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें वार, प्रेफ्ट एंड स्पेक्स, पर पिक कॉस्ट, साइजिंग कॉस्ट, फलाना ढिमाका, पीस लेंथ और ये और बेडिंग के सारे कंजम्पशंस वगैरह। और नॉट ओनली दिस, में सारे मेंडिंग चार्जेस और सारे ट्रिम्स, स्पिन, स्टिचिंग चार्जेस वगैरह, चाहे वो तौलिए के हों या चाहे वो आपके फैब्रिक के हों, बेडलिन के हों, बाथरोब्स के हों, सारा इसमें कॉन्सेप्ट दिया। एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया। बहुत ज़बरदस्त ई बुक्स हैं। इसके अंदर सिर्फ रिटन ट्यूटोरियल्स नहीं है, बल्कि हर के अंदर देखें वीडियोस चल रही हैं। वीडियोस भी हैं, हर चैप्टर 10-12 चैप्टर्स हैं, सबके अंदर वीडियोस हैं। 1000 रुपये कॉस्ट है। अभी रमज़ान चल रहा है, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। 750 रुपीज़ कॉस्ट है एक बुक की। और आप सेपरेट भी ये बुक ले सकते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद फिर ये वापस 1000 रुपये कॉस्ट हो जाएगी। तो गाइस को खरीदें। तुम लोग एक बात बताऊं, तकरीबन मेरे 20 साल के कैरियर के अंदर मैंने एवरेज कभी $10 मिलियन, कभी $15 मिलियन, कभी $20 मिलियन का माल तो बेचा होगा। लेट्स सपोज कि मैंने अगर $15 मिलियन का भी ईयरली बेचा है, तो 20 साल में तकरीबन हो गए $300 मिलियन। आज के रेट से अगर मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए का माल इन हाथों से मैंने बेचा है इंटरनेशनली। अब तो लोग मुझे बताओ कि ये कोई मुश्किल काम है? आसान है यार। द ओनली थिंग इज यू नीड टू फाइंड द करेक्ट कस्टमर। देखो, कस्टमर्स बहुत अवेलेबल हैं, कस्टमर्स का मसला नहीं है, मगर जो माल आप बना रहे हो वो माल वो खरीदे, असल चीज़ ये है। या जो माल उसको चाहिए वो आपके पास हो, दैट्स द मेन थिंग। सो प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने एक सेशन बनाया है, यही ख़याबान राहत में, क्लिफ्टन में मेरा ऑफिस है, वहीं पे आप लोग आइए और बैठिए और मेरे साथ, और मैं आपको 90 मिनट्स की कंसल्टेंसी सेशन के अंदर ये बताऊंगा कि कैसे इंटरनेशनल कस्टमर्स को पकड़ना है, उनको प्राइसिंग कैसे देनी है, उनको कॉस्टिंग कैसे करनी है। उन जेट्स मशीन के ऊपर आते हैं। देखो, जेट डाइंग किया है, याद है मैंने आपको अपनी जो डाइंग कोर्स हुआ था ये वाला, इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वो पतीले पर डाइंग करते हैं ना, वो दुपट्टे को या कपड़े को पतीले में गर्म पानी करके उसमें दुपट्टे या कपड़ा लच्छी किसी फॉर्म में डाल देते हैं और उसमें कलर्स डालते हैं और उसको गर्म पानी में घुमाते हैं तो वो डाई हो जाता है। जो डाइज होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं कपड़े के अंदर। याद है आप लोगों को मैंने बताया था? जेट डाइंग इसी सिस्टम में होता है। जेट डाइंग बेसिकली ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। एक मशीन होती है, ट्यूब की फॉर्म में होती है। देखें इस तरह से एक ट्यूब की फॉर्म में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लंबा ट्यूब हो, ये यू शेप ट्यूब भी हो सकता है, दोनों किस्म के हो सकते हैं। इसके अंदर भी वही फंक्शन है, जो फंक्शन है कि एक साइड से देखें, ये इसकी एक बकेट होती है, इसके अंदर केमिकल जाता है, या अच्छा इसके अंदर ब्लीचिंग, डिसाइजिंग, स्कावरिंग, डाइंग सब कुछ हो सकता है। और इसमें कॉटन, पॉलिएस्टर, पीसी सब कुछ हो सकता है, कोई तौलिया वोलिया सब डाई हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसको पॉलिएस्टर फैब्रिक के लिए डिस्पर्स डाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पर्स डाइंग का मेरा कोर्स है, आप जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या है। तो एक तरफ से उसका एक टब होता है, उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं, फिर ये टब जो है ये इस तरह से अंदर, ये टब से अंदर से केमिकल ये घूमता हुआ जाता है। इसके नीचे के अंदर एक बाल्टी टाइप की होती है, एक बड़ा टब होता है, उसके अंदर ये गिर जाता है। ऊपर से फैब्रिक इसको इंसर्ट करते हैं नोजल से, और फैब्रिक रोप फॉर्म में होती है, लच्छी बना के जो है ना वो डालते हैं उसके अंदर। ऊपर से फैब्रिक आता है, नीचे से केमिकल आता है, यहाँ पे एक तरह से मिल जाते हैं, और इस जगह एक टब होता है, उसमें वो कलर और केमिकल्स मिक्स होते हैं, और फिर ये गोल घूमता है इसके अंदर, गोल घूमता है इसके अंदर। ये देखें, आपको रोटेशन नजर आ रही होगी, गोल घूमता हुआ, ये इसके अंदर गोल घूमता है, फिर घूमता है, फिर वापस कलर में जाता है, फिर घूमता है, फिर वापस कलर में जाता है, फिर घूमता है, फिर वापस कलर में जाता है। इससे इसके अंदर कलर जज्ब होता रहता है। 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, बाहर निकालो एकदम कलर दाबो टाप, इस पर ब्लीचिंग करो, डाइंग करो, प्रिंटिंग करो। तो बेसिक सा एक जेट डाइंग मशीन होती है। इसमें 130 डिग्री टेम्परेचर तक भी आप कपड़ा डाई कर सकते हो। मैंने करवाया भी है, ब्लीचिंग भी करवाई है, डाइंग भी करवाई है। ज़्यादातर डिस्पर्स डाइंग के लिए यूज़ होता है, पॉलिएस्टर फैब्रिक के लिए। तो ये एक बेसिक सी ये। अब हम अगली जो मशीन्स करेंगे वो हम जिगर के बारे में करेंगे, विंच के बारे में करेंगे, थर्मोसोल के बारे में करेंगे, हमारे नेक्स्ट कोर्सेज होंगे। अब आपको जिगर डाइंग का थोड़ा पहले समझना पड़ेगा, जिगर डाइंग है क्या। देखो, जिगर डाइंग बेसिकली उसके वही फंक्शन जो जेट डाइंग कह रहे हैं। जेट डाइंग और जिगर डाइंग के फंक्शंस एक होते हैं, बस एक फ़र्क होता है, उसमें लच्छी बना के, इस तरीके से लच्छी बना के फैब्रिक को डाला जाता है मशीन के अंदर। इसमें लच्छी नहीं बनाया जाता, इसमें पूरी ओपन विद जो होती है फैब्रिक की वो डाली जाती है, और बिल्कुल वही के वही फंक्शंस हैं जो हमारे जेट डाइंग के होते हैं। अच्छा भाई, 2 मिनट के लिए मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, दोबारा वापस जिगर डाइंग पे आता हूँ। यार
जी मैंने जो ई बुक्स बनाई हैं माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ख़रीदी हैं और बैरून मुल्क भी काफ़ी लोगों ने ख़रीदी है, नीदरलैंड, अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ। और ये बहुत अच्छी बुक है। ये सिर्फ टेक्सटाइल कॉस्टिंग की नहीं है, ये पूरी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की है। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर तमाम आप देखो कितने चैप्टर्स हैं, उसके सारी तस्वीरें लगी हैं, एनिमेशंस हैं उसमें। वो एनिमेशन से नहीं, वो वीडियोज़ हैं बाकायदा हर चैप्टर्स की, कि अगर आपको नहीं समझ आता कि पाइल कैसे बनती है तौलिए की, वेफ्ट कैसे है, ग्राउंड कैसे है, डाइंग कैसे होती है, पेंटोन कलर क्या होता है, डाइंग रिएक्टिव क्या है। और इसी तरह फैब्रिक के अंदर अगर आप आ जाओ तो फैब्रिक में बहुत सी चीज़ें आपको अगर नहीं पता, फॉर एग्जांपल वार्प है, वेफ्ट है, पर पिक कॉस्ट है, साइजिंग कॉस्ट है, कंजम्पशन है, पीस लेंथ है, ये सारी डिटेल्स में दी गई हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मौजूद है इसके अंदर, हर चैप्टर का एक वीडियो है। अगर आपको समझ नहीं आता आप उससे भी समझ सकते हो, तो इसको ज़रूर खरीदो। अभी तो 1000 रुपये की है, रमज़ान में 25% डिस्काउंट है। आ जाओ भाई वापस जिगर डाइंग पे। देखो भाई जिगर डाइंग पे क्या है, जिगर डाइंग मैंने फिर बताया जेट डाइंग की तरह होती है। जेट डाइंग में हल्का सा दोबारा बता दूं, एक मशीन होती है उसमें रोल फॉर्म यानी लच्छी करके फैब्रिक डालते हैं, और एक तरफ से बकेट होती है उसमें कलर और डाइज या जो भी चीज़ें डालते हैं, और फिर वो डाइज और क्या नाम है उसके अंदर जाती हैं, और उसके अंदर एक बकेट सी होती है, उसके अंदर डाइस भर जाती हैं और फैब्रिक उसके अंदर डिप होता है और घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस तरह से ये फैब्रिक आ रहा है, ये डाइस आ रही हैं, एक बकेट के अंदर डिप हो जाती हैं, मिक्स होती हैं और घूमता रहता है। इसके लिए आप जाके मेरा जेट डाइंग का कोर्स देखो। बिल्कुल जिगर डाइंग भी इसी तरह की है, बिल्कुल सेम फंक्शन है। एक फैब्रिक है, बस फर्क ये कि फैब्रिक लच्छी की फॉर्म में नहीं जाता, फैब्रिक ओपन विद में जाता है। नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, ओपन विद, पूरी विद में फैब्रिक जाता है, डिप होता है डाइस के अंदर से और निकलता है और निकलता है निकलता है। बिल्कुल वही फंक्शन है। नीचे जो इसका टब है इसके अंदर सारे डाइज, केमिकल्स, कलर सब डले हुए होते हैं, और ऊपर जो मेरे ख्याल बंडल्स वगैरह भी इसी में डालते हैं, और ऊपर से ओपन विद फैब्रिक इसमें डिप हो रहा है और दूसरी जगह रोल हो रहा है। एक जगह से फैब्रिक घुस रहा है, डिप हो रहा है, दूसरी जगह निकल रहा है। इसका भी सेम वही फंक्शन है जिगर डाइंग का। अच्छा, अब मैं आपसे जिगर डाइंग के बारे में दो बातें लेकिन बता दूं। जिगर डाइंग दो तरह की होती है, एक होती है हाई टेम्परेचर प्रेशराइज्ड जिगर डाइंग। ये ज़्यादातर 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक के लिए होती है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक मरतबा मैंने 2000 मीटर के अंदर डाई करवाए थे या करवाने की इंक्वायरी ली थी, कुछ मुझे याद है। वो प्रेशराइज जिगर था, वो तो मैंने खुद देखा है, मैंने उसके अंदर भी हाथ वाथ भी लगाया हुआ है। और एक होता है ओपन विद, तो प्रेशराइज जिगर कुछ इस तरह का होता है, वो पूरा बंद होता है लेकिन फंक्शन वही होता है जो मैंने बताया। और ओपन इस तरह से होता है, इसका भी फंक्शन वही है सेम, कि फैब्रिक जा रहा है, डिप हो रहा है, डिप होके डाई होके निकल रहा है और रोल हो रहा है। ये प्रोसेस बार बार होता है, इस प्रोसेस को आप जिगर डाइंग में कहते हो। तो जेट डाइंग और जिगर डाइंग में फ़र्क क्या है? जेट डाइंग में लच्छी बन के जाता है, जिगर डाइंग में ओपन विद जाता है, और ये फैब्रिक जा रहा है नीचे डिप टब में डिप हो रहा है, और डिप होके डाई होता है, कलर लगता है, वापस आ रहा है, आपके सामने है। दोनों के एक जैसे फंक्शंस हैं, ठीक है ना, बस ये फ़र्क है। ओपन जो होती है ना विद, जी जो ओपन जिगर होती है, इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पीसी करते हैं, पॉलिएस्टर कॉटन मिक्स। इसमें 70-80 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है क्योंकि ओपन होता है। और हाई टेम्परेचर प्रेशराइज्ड होता है ना, क्योंकि मैंने पॉलिएस्टर करवाया था, वो तकरीबन 120-130 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि वो इस तरह बंद होता है। क्योंकि वो पूरा बंद होता है तो उसके अंदर प्रेशर बनता है, उसके अंदर पॉलिएस्टर फैब्रिक की डिस्पर्स डाइंग भी होती है, याद आ गया मुझे, ठीक है ना। जो वापस विंच के ऊपर, अच्छा अब देखो विंच में बेसिकली होता क्या है, जो तुम लच्छियाँ नज़र आ रही हैं, जो लच्छियाँ आ रही हैं बहुत सारी, जेट में क्या था याद है? जेट में सिर्फ एक लच्छी जाती थी, उसका क्योंकि होल इतना छोटा होता है, उसके अंदर से एक लच्छी जाती है, एक लच्छी जाती है, वही जाती है अंदर, घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है, और आप उसको डाई करते हो, ठीक है। नीचे टब होता है जिसमें आपका वो पिगमेंट डाइज या रिएक्टिव डाइज या जो भी डाइज आप उसमें डाल देते हो, वो उसमें घूम 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 होता है। ये जेट के अंदर होता है, क्योंकि उसकी नोजल जो होती है बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसे जेट कहते हैं। जेट पता है कैसे कहते हैं? जेट बेसिकली ये जो खून जब हम इंजेक्शन में डालते हैं ना, तो जो खून पड़क करके बाहर निकलता है, इसे जेट कहते हैं। जेटी यानी निकलना बाहर फौरन ना, ये जेट होता है। तो उसमें वो निकलता है, डाइज निकलती हैं, तो उससे वो इसलिए उसको जेट मशीन कहते हैं। अच्छा, जिगर में क्या होता है? जिगर में सेम प्रोसेस होता है जो जेट का होता है, लेकिन वो ओपन विद होता है, लच्छी बन के नहीं जाती, पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। ओपन विद में वो डाई हो रहा होता है बाकायदा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों नॉन कंटिन्यूस डाइंग है, यानी कोई लंबा फैब्रिक ज़्यादा 2000 मीटर 1500 मीटर, जेट में तो मुश्किल से 50 मीटर नहीं, जेट में होता है 200, 250, 500 मीटर होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर इस तरह से डाई होता है। जेट जो होता है वो पूरा बंद होता है। जिगर दो किस्म की होती है, ओपन भी होती है, क्लोज विद भी होती है। लेकिन आप लोग मेरे ये जेट और जिगर के कोर्सेस अगर कर लोगे तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। अब मैं आपको विंच पे ला रहा हूँ। विंच जो है वो जेट और जिगर के सेंटर की चीज़ होती है, बीच की चीज़ होती है। ना वो कम्प्लीटली जेट होता है, ना वो कम्प्लीटली जिगर होती है। विंच में क्या होता है कि एक लच्छी नहीं, बहुत सी लच्छियाँ, तकरीबन कोई
10, 15, 20 अप टू 40 मेरा ख्याल है लच्छियाँ बनती हैं, लग सकती हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, इस तरह लच्छियाँ बनती हैं, फैब्रिक की लच्छियाँ बनती हैं। और नीचे जो टब होता है, इसका जो बड़ा सा बेसन कह लें या टब कह लें, इसमें डाइज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पिगमेंट रिएक्टिव होते हैं, ब्लीचिंग केमिकल्स होते हैं, जिसमें ये घूमती हैं घूमती हैं घूमती हैं घूमती हैं और कपड़ा डाई हो जाता है या कपड़ा ब्लीच हो जाता है। तो विंच बेसिकली इसका पर्पज़ जो विंच का है वो ये है, और बड़ी अच्छी मशीन होती है। इसकी जो एक लच्छी होती है ना, तकरीबन 100 मीटर की होती है, 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर तक की एक लच्छी होती है। तो अगर फ़र्ज़ करो 10 लच्छियाँ तो हो गई कितनी, 1000 मीटर, और 20 है तो 2000 मीटर, 40 तक मेरा ख्याल आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त मशीन होती है, बहुत सस्ती होती है, किसी को लगानी है तो फ़ौरन लगाओ भाई, ये बड़ी सस्ती और बेहतरीन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिगमेंट और रिएक्टिव इसमें हो जाता है, या डिस्पर्स और वेट इसमें हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मैंने आपको इसका बेसिक फंक्शन बताया है। विंच, जेट, जिगर सबको नॉन कंटिन्यूस डाइंग कहा जाता है, कंटिन्यूस नहीं होती हैं, थर्मोसोल कंटिन्यूस होती है, जो हमारा अगला कोर्स होगा। तो गाइस ये मेरा क्या यूट्यूब का चैनल है, ऐसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे लोगों में मशहूर करना है।